नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने आदर्श बदला जो पाठ है उसका अध्ययन करना शुरू किया है और हमने लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और विधा परिचय के साथ साथ पाठ्य परिचय की जानकारी देखकर पाठ की शुरुआत की है। और हमने पिछले तासिका में यहाँ तक पाठ देखी थी, दया निर्बल थी और वह इतना भार न सह सकी कि मृत्युदंड की आज्ञा हुई। यहाँ तक पाठ हो चुका है और इसके आगे का जो पाठ है उसे हमें इस तासिका के माध्यम से देखना है। तो देखते हैं, ध्यान दीजिए। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? प्रश्नार्थक चिन्ह। अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झड़ियों से बचाएगा? प्रश्नार्थक चिन्ह। कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? देखो, जब यह 10 वर्षीय लड़का है तो इस लड़के ने अपने पिता को शिक्षा होने के बाद उस लड़के को 10 वर्षीय बच्चा है और यह क्षमा के योग्य है क्योंकि उम्र से भी कम है और इसका कोई अपराध नहीं है। इस पर उसे छोड़ दिया गया था और अपने पिता की मृत्युदंड की शिक्षा सुनकर वह रोता है, तड़पता है और रोते हुए तड़पते हुए आगरे के बाजारों से वह अपनी जो कुटिया है उसमें जाकर रोने लगता है और कहता है, बाबा अब मुझे कौन प्यार करेगा? तू कहता था जब चप्पे चप्पे पर इस संसार में क्या है? दलदले हैं, कांटे हैं, कठिनाइयाँ हैं। अब इन कठिनाइयों से, इन मुश्किलातों से मुझे कौन निकालेगा? मुझे सीधा रास्ता कौन दिखाएगा? और मेरी मंजिल कौन सी है या मुझे आगे क्या करना है, यह मुझे कौन बताएगा? ऐसा कहता है, रोता है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, रामा नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। देखो, जिनके पैरों में खड़ाऊ है और हाथ में माला है, राम नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास जी आवाज़ सुनकर क्या करते हैं कि कुटिया में आते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरे संसार को सुना कर दिया। हरिदास, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। देखो, यह जो बच्चा है वह कहता है कि महाराज उस तानसेन ने मुझे दबा कर दिया, मेरा जो संसार है उसे उसने उजाड़ दिया है और मेरे जीवन से शांति नामक जो शब्द है उसे निकाल दिया है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं किस तरह से चुप बैठूँ? तुम मुझे बता दो कि मुझे अब शांत बैठने के लिए तुम ना कहो। मेरी जो आग है बदले की न, उसे तुम किस तरह से मैं बुझाऊं, इसका मुझे कोई तो सुझाव दीजिए। तुम मुझे बताइए कि मैं करूँ तो क्या करूँ? तुम मुझे बताओ, मेरी जो भूख है बदले की उसे मिटाने का जो रास्ता है, उसे मिटाने की एक अलग सी मुझे मार्ग बताइए
और ऐसा कहता है, फिर उनके चरणों पर लिपटकर रोता है। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। देखो, यहाँ पर सुदर्शन जी का कहना है कि जो काम हम अपने जुबान से नहीं करते वही काम अपने आँखों से करते हैं, और जो काम आँखें नहीं करती वह काम आँखों में जो आंसू आते हैं वही आंसू क्या करते हैं कि सब कुछ बता देते हैं, और बाबा हरिदास जी सब समझ जाते हैं। और फिर हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सके। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। देखो यहाँ पर जो बैजू है उसे बाबा हरिदास जी समझाते हैं, जो बैजू अपने ज़ुबान से न कर सका, अपने आँखों से न कर सका, वह उसके आँखों के आंसुओं ने काम कर दिया है। उनकी जो धीरज की दीवार थी बाबा हरिदास जी की, उस बच्चे को रोता हुआ देखकर उनकी धीरज की दीवार टूट जाती है, और वह उस बच्चे से कहते हैं कि मैं तुझे ऐसा हथियार दूंगा, मैं तुझे एक हथियार देने वाला हूँ, और उसी हथियार से तू क्या कर सकेगा कि अपने बाप का या अपने बाप के मृत्यु का, मौत का बदला ले सकेगा। तो बैजू हैरान हो जाता है, अब तक जो आदमी जो मुझे शांत बैठने के लिए कह रहा था, सिर्फ क्या कहते थे कि वह शांति करो, शांति करो, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, वही आदमी मुझे कौन सा हथियार देने वाला है। इसी खुशी से वह क्या होता है, उछल पड़ता है। उसके सामने क्या होता है कि हथियार दिखाई देने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता हथियार वह कौन सा हथियार देने वाले हैं। आपने मुझे बचाया, आपने मुझे खरीदा, अब से मैं आपका सेवक हूँ, ऐसे अपने मुंह से निकालता है। और अगर बाबा हरिदास जी कहते हैं, उसके सारे यह शब्द सुनने के बाद हरिदास जी उसे समझाते हैं कि 12 बरस तुझे क्या करनी होगी, तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या है, भयंकर तपस्या है, तू कर सकता है। तो बैजू कहता है, आप 12 बरस कह रहे हैं, मैं तो 12 जीवन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक मैं उसके मौत का, अपने बाप की मौत का बदला नहीं चुकाता तब तक मैं शांत नहीं बैठूँगा। हरिदास जी कहते हैं, हाँ तो हथियार मिल जाएगा, लेकिन तुझे क्या करना होगा कि 12 बरस तपस्या करनी होगी। तो और एक बात कहता है कि मैं आपको मेरे जीवन का एक एक क्षण भेंट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक एक क्षण भेंट कर दूंगा, लेकिन मुझे वही हथियार किसी भी तरह क्या करना है, प्राप्त करना है, वह हथियार मुझे चाहिए। तो हरिदास जी कहते हैं, हाँ ज़रूर मिलेगा बैजू, मैं तो आज से आपका दास हूँ, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे मालिक हो, तुम हुक्म करो, तुम्हारा हुक्म मेरे सिर से दिल झुका या सर से दिल झुकाकर क्या करूँगा कि मैं आपके हुक्म का
पालन करूँगा, आपका हुक्म मैं नहीं टालूँगा, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा, ऐसा बैजू कहता है। और अपने पिता के मौत के बदले की आग के लिए या मौत के बदले की भूख मिटाने के लिए वह 12 बरस की तपस्या करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और वह किस तरह की तपस्या करता है उसे हमें अगले तासिका के माध्यम से देखनी है। धन्यवाद।